ऑल इंडिया लेवल पे क्यों ये हम लोग चला रहे हैं, क्यों ये नारा दे रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता चला, ये सरकार क्या क्या हथकंडे अपनाकर सरकार में बने रहने की कोशिश कर रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि ये सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करके इन्होंने सरकारें गिराने का काम किया। अब कर्नाटक की सरकार कैसा गिरी? 16 एमएलए को के खिलाफ में ईडी आईटी के समन्स चले जाते हैं, उनके घर पे फाइल्स उनके खिलाफ खुलते हैं, उनको उन पार्टियों से बाहर हटवा के अपनी पार्टी में शामिल करवा के सरकार गिराते हैं। पार्टियों को इन्होंने स्प्लिट करवाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, शिवसेना स्प्लिट हो जाती है और महाराष्ट्र की सरकार गिर जाती है। इन्होंने इसी तरह से गोवा में अपनी सरकार बना ली डरा धमका के, मेघालय में अपनी सरकार बना ली, अरुणाचल प्रदेश में सरकार अपनी बना ली, बिहार में इसी तरह से करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई। इसी तरह से हमारी सरकार कई सालों के बाद मध्य प्रदेश में जो आई थी, उस सरकार को भी इन्होंने ईडी, आईटी और सीबीआई के मदद और ताकत के साथ में इन्होंने अपनी सरकार वहां पे भी हमारी सरकार गिरवा के अपनी सरकार बनवा दी। तो इनको एकदम साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी अपने दम पे, अपने प्रोग्राम्स के दम पे, अपने डेवलपमेंट काम के दम पे सरकारें नहीं बना रहे, चुनाव नहीं जीत रहे। वो बात करें जो बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, जो बोलते हैं सिर्फ महज एक नारा रह गया। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक महज नारा बन के रह गया। नौकरियां नहीं, पैसे जो बाहर से लाना था वो नहीं, किसानों की आमदनी बढ़ी नहीं, स्मार्ट सिटीज बने नहीं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ा नहीं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं, इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में आए नहीं। लेकिन ये नारे जो दिए थे 2022 तक सबके घर पे छत रहेगी, 2022 इनका टारगेट था, 2022 चले गया, अब 2047 हो गया इनका टारगेट। तो ये टारगेट बढ़ा लेके चले जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा। तो काम नहीं हो रहा तो लोगों को पता चल रहा है, उसके दम पे चुनाव जीत नहीं सकते। इसीलिए ये एजेंसीज का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का काम है, डरा धमका के अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने किया। इसके बाद हम लोगों ने इसके विरोध किया, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक्सपोज किया कैसा कैसा ये इस्तेमाल कर रहे हैं इन एजेंसीज को। फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इसी एजेंसीज को इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपने पैसा इकट्ठा करवाना शुरू किया पिछले 2024 के इलेक्शन के पहले, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना बने। हजारों करोड़ों रुपए अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत इन्होंने अपने पार्टी के ट्रेजरी में उन्होंने जमा कर दिया। ये डेवलपमेंट के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, स्लोगन के नाम पे ये चुनाव जीत नहीं सकते। सिर्फ दो ही तरीके से ये चुनाव जीत सकते हैं, या तो हिंदू मुसलमान करेंगे या नहीं तो सरकारी एजेंसीज को इस्तेमाल करके चुनाव जीतेंगे। यहाँ पे वोट चोरी करके वो चुनाव जीतने का काम किए हैं। इससे एस्टैब्लिश हो गया कि 24 का इलेक्शन, उसके पहले के इलेक्शंस में भी किया होगा, 24 के इलेक्शन में एकदम साफ है। 2024 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं, एकदम ये साफ हो गया। तो हम लोग इसको बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठाए हैं। हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं वोटर्स में, क्योंकि सबसे बड़ा हक जो बराबरी का हक हमारे देश में अगर किसी भी नागरिक को है तो वोट का हक है। हमारी रियासत हमारा हक, ये हमारी रियासत हमारा हक पूरा स्टेट में हम लोगों ने चलाया। यहाँ पे एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे थे तो हमारे ऑफिस को बंद किया गया। जम्मू में हमारे बीसीसी प्रेसिडेंट और सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। फिर हम लोग दिल्ली गए, दिल्ली में जंतर मंतर में बड़ा प्रदर्शन किए। उसके बाद पार्लियामेंट में बात उठाए, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे स्टेट वोट देना है। आज क्या हालत है देखिए, आज क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड्स है, इतने ट्रक 4000-5000 ट्रक जो है खड़े हुए हैं। अनंतनाग वाले टनल पे अकेले 1500 टन खड़े हुए हैं, करीब 2-2.5 हजार करोड़ का माल नुकसान हुआ है। तो मैं उसको और इस आपदाओं को और स्टेटहुड को मैं जोड़ना चाहता हूँ। अगर स्टेटहुड हमारे पास रहता तो आज ये सारा हम लोग को जिम्मेदारी स्टेट के पास रहती, बैंकिंग फैसिलिटीज हमारे पास रहती, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे पास रहता, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे पास रहता। तो ये सारे
हमारे हाथ में जब रहते थे हम लोग अपने आप को उसको ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन ये सब स्टेटहुड नहीं रहने की वजह से ना कुछ हम कर पा रहे हैं, ना गवर्नमेंट डिमांड भी कर पा रही है, क्योंकि स्टेटहुड हमारे पास है नहीं। तो ये स्टेटहुड की लड़ाई हर आपदा से हम जोड़ के देखना चाहते हैं, हमारे राइट से जोड़ के देखना चाहते हैं, और हमारे यहाँ के लोकल लोगों के जो नेचुरल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसके साथ हम इसको जोड़ के देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग हमारी रियासत, हमारा हक भी जो है पूरी तरह से गांव-गांव तक, घर-घर तक उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग बहुत सारे चीजें डिमांड किए हैं, उसमें खासकर हम लोगों ने ये कहा है कि हमारे मैंने भी ट्वीट किया था, हमारे लीडर्स भी दिल्ली में भी बोले, यहाँ भी बोले, इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, जो इमीडिएट कंपनसेशन देना चाहिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव देना चाहिए, कि यहाँ पे 2-2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, मात्र सिर्फ 209 करोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल एक मजाक है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक मजाक है। तो फुल फ्लेज जो है, जितना नुकसान हुआ है उसका एनालाइज करके, हिसाब किताब करके उतना कंपनसेशन देना चाहिए। केसीसी लोन्स का वेवर होना चाहिए, सॉफ्ट लोन्स को रिवाइव करके उसको इंट्रोड्यूस करके रिवाइव करना चाहिए। डेडिकेटेड रेलवे कार्गो सर्विस जो कश्मीर के फ्रूट ग्रोअर्स के लिए करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जैसा आर्मी असिस्टेंस है, और भी एजेंसीज का असिस्टेंस लेके ये रोड ब्लॉक जो होते हैं उसको क्लियर करना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मुगल रोड और रिलायबल अल्टरनेटिव कॉरिडोर की बात की है, और अकाउंटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन एंड टनल कंस्ट्रक्शन। कल कर्रा साहब वहां पे मीटिंग में बोल रहे थे, जिस तरह से उसको विजुअलाइज किया गया था और प्लान किया गया था और पैसे उसके लिए ईयरमार्क करके उसको स्टार्ट किया गया था, वो कांग्रेस के जमाने में किया गया था, यूपीए के जमाने में। उसके एग्जीक्यूशन जिस तरह से किए, जितना करप्शन उसमें हुआ है, जितनी धांधली उसमें हुई, उसके वजह से जो है आज इतना वीक कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है। आज उसे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत है, उसमें भी इंक्वायरी होना चाहिए। और हम लोगों ने कहा है कि कश्मीर को बचाने के लिए हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेना चाहिए, कुछ बोल्ड मेजर्स लेके यहाँ के लोगों को कुछ राह दिखाना चाहिए। और ये भी किसी ने मुझे बताया कि इलेक्शन के टाइम पे जो हमारे ट्रक ओनर्स थे, जो स्पेशली जो हमारे ये कैब ड्राइवर्स वगैरह थे, जो व्हीकल्स जो थे, उनके जिस तरह से इस्तेमाल हुए थे, इलेक्शन कमीशन उसका पैसा तक नहीं दिया अभी तक। उनका कम से कम वो जो पैसा उनका इस्तेमाल की, उनकी रोजी रोटी थी, उनकी आमदनी थी, उसको तो देना चाहिए लोगों को, वो भी नहीं थी, वो भी अब डिमांड करते हैं। और बहुत सारा चीज है, हम सारी चीज स्टेटहुड से हम इसलिए कनेक्ट करके दे रहे हैं क्योंकि ये बेसिक हक है किसी भी सिटीजन का। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और वोट चोरी वाला पैगाम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत